ला शरीर। नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। अज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदी जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। बंदव तुलसी के चरण कीनव जगे काज। कलि समाज बूढ़त लखऊ बिरचऊ शब्द जहाज। सियावर रामचंद्र पद ओम जय जय सिया राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। जय तो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी। जय तो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हरे उमा सहित जय पुरारी। मंगल भवन मंगल हरे उमा सहित जय पुरारी। उमा कहे उमे अनुभव अपना सतवारी। जगत सब सपना उमा कहे उमे अनुभव हरे भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहे उपदेशा। हरे भजन जाय कलेसा। निज अनुभव अब कहे उपदेशा। हरे भजन जाय कलेसा। कलयुग केवल नाम आधारा। तुमेर तुमेर तर नहीं पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। तुमेर तुमेर तर नहीं पारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जुग पद कमल मनावो। साधु कृपा निर्मल मति पावो। जुग पद कमल मनावो। साधु कृपा पावो। जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा प्रभु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई। प्रभु गुरुदेव की नाई। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक निघने जासु हृदय आगार। बसई राम सर धरे सिय राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। करऊं प्रणाम। सत्संग की कर दो करके दिया उसने, कर दिया हमारे में मजन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत प्रसंग चल रहा है। परमपिता परमात्मा के सेवक या परमपिता परमात्मा ने जो मनु जी को कहा अंशों के सहित में तुम दशरथ महाराज के यहाँ अवतरण दूंगा जब आप कौशल देश के राजा बने, तब कहते हैं वही परमपिता परमात्मा के छठे अवतार परशुराम जी के बीच संवाद चल रहा है। देखो दोनों है, यहाँ आवेशा अवतार, रोषा अवतार भी आप कहें या गर्भ संत महात्मा कहते हैं मृगकुल नंदन है, और कहते वो और जीवाचार्य लक्ष्मण। महात्मा कहते हैं कि भाई दोनों का संवाद चल रहा है, लेकिन इस संवाद के अंदर यदि आप देखें, एक बार जीवाचार्य लक्ष्मण जी बोले और बोलने के उपरांत अब परशुराम जी मुखर हो रहे हैं। परशुराम जी ने परिचय कराया ना कि राम लखन दशरथ के बेटा। कहा हे महाराज ये कौन है? इनका नाम राम है, बड़े वाले राम है और ये छोटे वाले लखन है, और कौशल देश के राजा या कौशलपुर महाराज दशरथ जी के ये दोनों पुत्र हैं। अब देखो उसी कर्म के अंदर गोस्वामी जी लेकर कहाँ गए, अब यहाँ परशुराम जी जो बोल रहे हैं वो विश्वामित्र जी से मुखर हो रहे हैं। कहते हैं हे महाराज ये दोनों चार उपमाएं एक ही लाइन के अंदर दे रही हैं। कहते हैं ये मंद देखिए सब, क्योंकि मेरे गोस्वामी जी जब वंदना प्रकरण कर रहे हैं तब क्या कहते हैं सब, बंदाऊ लक्ष्मण पद जल जाता राम जी। शीतल सुबह के उपमाएं देखिए आप, और यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं ये मंदबुद्धि बालक है वशिष्ठ जी, और इसके बाद कहते तीन उपमाएं फिर दे रहे हैं। एक में तो कहा ये मंदबुद्धि बालक है, मुनि श्रेष्ठ है, आप इन्हें समझाइए क्यों। तब गोस्वामी जी यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि परिचय उन्होंने ही कराया था, उन्होंने ही वर्णन करवाया था, तब इसके अंदर संतों ने बहुत पट खोली। लेकिन कुल मिलाकर जो बात है यहाँ पर चल रही है कि भाई राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक देखता, तर्क वितर्क को छोड़कर सतर्क होकर परमपिता परमात्मा के नाम रूप लीला गुण और धाम का आनंद लीजिए। इसी धाम के अंतर्गत इस जीवात्मा को भी परमपिता परमात्मा के धाम अयोध्या धाम का सौभाग्य मिला। सत्संग प्रेमी सज्जनों आप अवश्य जाएं, कितनी भी भीड़ हो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा लगता है। और क्या जो हमने देखा वहां पर बिल्कुल जब बीच वाली लाइन से आप जा रहे होंगे, जैसे तिरुपति बालाजी के अंदर यदि आप गए हो 200 मीटर से परमपिता परमात्मा का विग्रह रूप नजर आने लग जाता है, ऐसे ही बालक रूप राम जी की शोभा ऐसे बीच वाली लाइन से जैसे ही नजदीक पहुंचते हैं 100-150 मीटर से ही ऐसे छवि आने लग जाती है। और कहते हैं सब व्यवस्था ऐसी है, इधर भीड़ होती है तो इधर से चलाते हैं, इधर भीड़ है तो इधर से चला देते हैं, लेकिन सब आनंदवश होकर जय श्री राम जय श्री राम। यहाँ भी जो आपकी रेलगाड़ी की मंडली थी श्री जगदीश अत्री जी की अगुवाई के अंदर, वहाँ भी जैसे यहाँ चलता है वहाँ भी यही चला है। बजले सीताराम रे मन बजले रे, बजले सीताराम रे मन रे, बजले रे मन बजले रे, बजले मन बजले रे, बजले सीताराम रे मन ले रे, बजले सीताराम रे मन ले रे। मंगल भवन अमर
भजले सीताराम रे मन भजले रे भजले सीताराम रे मन भजले। देखो वहाँ व्यवस्था देखो, जैसे ही दर्शन हुए, दर्शन उपरांत आने के उपरांत जैसे ही भवन है, भवन से बाहर आए तो बाहर आने के बाद साइड में खड़े हुए तो हरि नाम रामचरितमानस की चौपाइयों का वहां सुर और ताल के साथ साहब वहां भीड़ इकट्ठे होने लगी। जब भीड़ इकट्ठे हुई तो मैं रास्ता दिया, छोड़ अब भाई एक किनारे हो जाओ। थोड़ी देर बाद जो पुलिस वाले थे वो ड्यूटी वाले आए, वो कहते हैं भाई अब बहुत हो गया, थोड़ा थोड़ा चलो, क्योंकि भीड़ ज्यादा। और 2 दिन पूरी बारिश भी रही। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, जीव की जैसे जिज्ञासा और उन्माद के ऊपर निर्भर करता है। कोई ये नहीं देख रहा था, नहीं, सब हरि नाम रूपी रस के अंदर डूबे जा रहे थे। कहते जय श्री राम को जय सिया राम। तब और वहीं राम कथा गाई जा रही थी, मानस राम मंदिर। तब और महात्मा ने चौपाई उठाई। आदिदेव शिव जी जब ज्ञानपीठ पर बैठे हुए आदिदेव शिव जी, तो पार्वती जी कथा पूछ रही है, हे महाराज तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपत अनंग अराती। तो कहते पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जगे। तब वहाँ कहते हैं जब कथा सुनाने प्रवेश करने लगते हैं तब बंदो बाल रूप सोई रामो राम जी, सब सिद्धि सुलभ जपत जस नामू। देखो बाल रूप की महत्ता। अब यहाँ कहते हैं ना, ऐसा जप करने से, ऐसा तप करने से ये होगा, ये होगा। गोस्वामी जी ने आदिदेव शिव जी के मुखारबिंद से जो कहा, बंदो बाल रूप सोई रामो राम जी, सब सिद्धियों को देने वाला वो बाल स्वरूप था। कहते वो परमपिता परमात्मा का जो बाल स्वरूप है, यदि आप उसके नाम की वंदना करते हैं तो सब सिद्धियों को देने वाला, वहाँ अष्ट सिद्धि या नवनिधि की बात नहीं कही, जितनी भी सिद्धि है तो ये जीव यदि तू सादर के साथ परमपिता परमात्मा के नाम का सुमिरन करता है, तब हमको स्वामी जी कहते हैं आदिदेव शिव जी, बंदो बाल रूप सोई राम। उस परमपिता परमात्मा जो दशरथ जी के आंगन के अंदर विचर रहा है, मैं उस बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ, जिसके वंदन करने से पहले तो प्रभाव की बात देखो, प्रभाव और प्रताप आदि चौपाई के अंदर मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं, और उसके बाद उसके प्रसाद फलश्रुति कह रहे हैं। क्या फलश्रुति कहते हुए कहते सब सिद्धि सुलभ जपत जस नाम। गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, दूसरी चौपाई महात्मा जी ने पढ़ा एक बहे काकभुसुंडी प्रकरण के अंदर। काकभुसुंडी जी के पास क्रूड महाराज आते हैं और वो जो कथा की बात आती है, तब वहाँ काकभुसुंडी जी प्रार्थना कर रही है परमपिता परमात्मा। तब इष्ट देव मम बालक रामा राम जी, शोभा वपुष कोटि सत कामा। काकभुसुंडी महाराज परमपिता परमात्मा के बाल रूप की वंदना करते हुए कहते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, राम नहीं या रामू नहीं, रामा, अखिल लोक दायक विश्वनामा, वो रामा। कहते हैं इष्ट देव मम बालक रामा, लेकिन उसकी शोभा कैसी बताई। आप देखिए यहाँ पंक्ति के अंदर, आदि पंक्ति के अंदर गोस्वामी जी कहते हैं, शोभा वपुष कोटि सत कामा, करोड़ों कामदेव को लजाने वाले वो बाल स्वरूप। तो क्योंकि जय जय सीता, जय जय राम, जय जय श्री अयोध्या धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, और जय जय श्री वृंदावन धाम। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, जिसको भी जैसा समय मिल जाए तो आप अवश्य जाएं, और कहते हैं अपने जीवन को सुफल बनाएं ऐसी अयोध्या धाम की नगरी। क्यों कहते हैं परमपिता परमात्मा का गुरु का एक लक्षण होता है साहब, जो ये धाम की बात होती है ना, गुरु सोई जो विपिन बसावे। ये कर्म महात्मा जी ने बहुत साल पहले उठाया था। कहते हैं गुरु का जो, गुरु की आज्ञा को जो धाम मानता है और उस पर चलता है तो धाम में वास करा देता है। जय जय सीता, जय जय राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। गोस्वामी जी तब
वहाँ तो भाई अपने जीवन को अवश्य ही सफल बनाए। और हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम। जीवाचार्य लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद चल रहा है और दोनों के संवाद के अंदर यह महात्मा कहते हैं भाई इस संवाद को ना आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक अंगद का प्रसंग लंका कांड जी के अंतर्गत जब आता है, यहाँ देखो साहब, रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान मयऊ जस जाका, क्योंकि यहाँ पर पिता परमात्मा ने ना तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। जब धनुष तोड़ा तो कहती गर्जना हुई, गर्जना महेंद्र पर्वत पर बैठे हुए परशुराम जी के कान में पड़ी और पड़ने के उपरांत कहते वो आए। तब कहा भाई कहे जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, तो आकर उन्होंने कहा भाई हे जड़ जनक कम से कम बताओ तो सही, लेकिन राम जी का कितना विवेक है। राम जी ने कहा नाथ संबोधन तोड़न हारा होइए कोई के दास तुम्हारा। देखो यदि रामचरितमानस को आप ध्यानपूर्वक सुने साहब, राम जी के साथ एक शब्द का बहुत विशेष महत्व है। यदि राम जी की जीवन यात्रा को आप देखें तुरंत आप समझ जाएंगे कि हाँ एक शब्द का महत्व जिंदगी में क्या है। यदि एक शब्द ही गुरु का आपके कान के अंदर आ गया तो शब्द ब्रह्म जीव की जिंदगी को बदल देता है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई बेहसी लखन बोले मृदु बाणी राम जी, अहो मुनीस महामठ मानी। अब यहाँ क्या संवाद हो रहा है? तब जीवाचार्य जी ओ जब माता पिता जनी सोच बस करसी महीप किशोर, राजा के पुत्र अपने माता पिता को क्यों तुम सोच के बस कर रहे हो? क्यों भाई ये कुठार है, इससे आपकी हानि हो जाएगी या कुछ न कुछ मतलब होगा ना। सोच बस कब होंगे साहब? सोच बस तो तब होंगे ना जब कुछ उल्ट पुल्ट हो जाएगा। तब यहाँ परशुराम जी जीवाचार्य जी से कह रहे हैं हे बालक अपने माता पिता को सोच के वशीभूत मत करो। तब गोस्वामी जी यहाँ परशुराम जी की बात को जीवाचार्य जी सुनते हैं और हंसते हैं। तब कहते हैं विहसे करुणा ऐन चिते जानकी लखन तन। जैसे वहाँ केवट की बात को सुनकर परमपिता परमात्मा हंसे, ऐसे ही यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जीवाचार्य जी ने जब परशुराम की बात को सुना और कहते हैं बेहसी लखन मोले मृदु बाणी राम जी, अहो मुनीस महाबट मानी। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि आदि पंक्ति से आप जीवन दर्शन करें, पूरी बात जब तक आप सुन ले कोई भी प्रतिक्रिया होनी नहीं चाहिए। क्यों? तब पहले कहते हैं कि भाई कहने वाले कौन है? परशुराम जी हैं साहब। सुनने वाले कौन है? जीवाचार्य जी हैं। पहले उन्होंने उनकी बात को सुना और सुनने के उपरांत मीठी आवाज के अंदर मृदु वाणी के साथ अपना पक्ष रखा। हे महाराज, तब अहो मुनीस महाबट मानी राम, और अपनी बात अब यहाँ से वो कहना शुरू कर रहे हैं और कहते हुए कहते हैं मुनीश्वर है आप तो अपने आप को बहुत भाई जुदा समझ रहे हैं, आप तो अपने। यहाँ आगे के बात और है। गोस्वामी जी कहते पुनि पुनि मोहि दिखाओ कठारो राम जी, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो। तो वो कहते हैं हे महाराज मुझे बार बार ये शस्त्र क्यों दिखा रहे हो? क्या आपने क्या समझ लिया? क्यों वीर विहीन मही में जानी। तब महाराज जनक कहते हैं ना ये भूमि ना वीरों से विहीन हुई। अरे महाराज जनक, यद्यपि जनक कही अनुचित वाणी, तो वो कहते हैं कि भाई हे तात
आपने तो सही बात नहीं कही। जब यहाँ रघुकुल मणि बैठे हुए हैं, अरे भूमि का भार संभालने वाला कौन है? देखो, जब एक ऊंचे मंच की बात यहाँ हुई तो वो कहते हैं ना कि भाई जीवाचार्य जी ने सचेत किया और भूमि को अपने पैर से दबाया। राम जी उठे हैं और राम जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं, आप देख सकते। और यहाँ गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, तब पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो राम जी, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो राम। कहते हैं महाराज, आप मुझे बार बार ये कुठारे भरसा क्यों दिखा रहे हो? आप यहाँ उपमा किसकी दे रहे हैं? आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं क्या? शिवाचार्य जी कौन है साहब? परमपिता परमात्मा के अंश हैं साहब, मैं अंशों सहित अवतार लूं तो वेदावतार है सब। तो गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं आप फूंक से मुझे उड़ाना चाहते हैं, क्या ऐसा संभव है साहब? क्योंकि बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता। क्योंकि वो तो भाई आचार्य क्या करता है साहब? आचार्य का जो क्रोध होता है वो सदैव अपने साधक के हित के लिए ही होता है। या तब गोस्वामी जी वहाँ जो बात कहते, तब पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो राम जी, चहत उड़ावन फूके पहाड़ो राम। क्या कागज की नाव तैरती है भाई लोग? कागज की नाव कभी नहीं तैरती। नाव तो उसी की तैरेगी जिस धातु से बनी होगी, या जो उपक्रम या जो कर्म होगा। तो कहते हैं महाराज तुमसे या डराना चाहते हैं। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे तब वो कहते हैं भाई ईमा कुमड़िया, यहाँ कोई कच्चा फल तो है नहीं जो तर्जनी से आपके दिखाने से डर जाएगा। तब ये बात यहाँ पर चल रही है। और गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु सुत समझ जने की राम जी, जो कछु कहे उस रूकी राम। पंक्ति पढ़कर देखना साहब भाई लोगों, इस पंक्ति के अंदर वेश स्वरूप का वंदन और उमर दराज जो कहते ना हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम। कहते वेश किसका है? वेश जनेऊधारी है सब। कहते परशुराम जी का जो वेश है महाराज, आपके वेश को देख कर यदि आप गुस्से में भी तो शब्द कहेंगे मेरे अंदर उत्तेजना आती है, फिर भी मैं उसे सहन करूंगा यदि आप रोष भी करते हैं। क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, लेकिन यहाँ क्रोध कौन कर रहे हैं? यहाँ तो तब गोस्वामी जी यहाँ जो कह रहे हैं, तब सुर मही सुर हरि जन अरु गाए राम जी, हमरे कुल इन पर न सुराई। चार की बात कहते हैं सब। और परमपिता परमात्मा का बाणा क्या है सब आप देखें, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब कहते हैं ना भाई, जब पूर्णाहुति दी भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो आखिर में गोस्वामी जी ने क्या लिखा? गोस्वामी जी ने लिखा विप्रदेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया। और जीवाचार्य देखो अपनी कुल रीति के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं महाराज रघुकुल रीत सदा चली आई हमारे कुल के अंदर। कहते इन चार पर तो कभी प्रहार या इनकी हानि तो की ही नहीं जाती, क्योंकि देवासुर संग्राम के अंदर महाराज बार बार जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जो केकई को जो वरदान दिए थे वो देवासुर संग्राम की ही बात तो एक बार है साहब। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सुर मही सुर हरि जन अरु गाए राम। सुर कौन? देवता जिनकी आप पूजा ध्यान या जप जग जो भी आप करते हैं, जिसकी आहुति उसके धुएं से उनको बल मिलता है, और बल मिलने के उपरांत कहते हैं वो आपको सदैव देते रहते हैं। हवन यज्ञ के द्वारा जो आप पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, महात्मा कहते हैं वो हरि का आश्रय लेकर फिर आपको देते हैं। वो कौन? सुर। और सुर देवा तब कहा भूमि के देवता महीशुर, इस भूमि पर विचरने वाले। गोस्वामी जी बालकांड के अंदर जब वंदना कर रहे हैं तब कहते हैं बंदाओ प्रथम महीशुर चरना राम जी, मोह जनित संशय सब हर
दूसरी बार कहा कि भाई मैं भूमि के देवताओं की वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी कहते बंदव प्रथम, सबसे पहले प्रथम मैं भूमि के देवता विप्र वृंदों की पूजा करता हूँ, जो अपने ज्ञान के द्वारा 6 कर्म बताए साहब। 6 कर्म के अंदर प्रथम कर्म क्या है? जिसने ब्रह्म का बोध कर लिया है और ब्रह्म का बोध करने के उपरांत जो दूसरे को भी ब्रह्म बोध के लिए प्रेरित कर रहा है, उसकी बात है महेश्वर भूमि के देवता जो इसने तो। अब गोस्वामी जी कहते सोरे महेश्वर हरिजन अरुगाए राम, वही तीसरी बात किसकी कही? हरिजन। अब आप देखिए हरिजन कौन? उस परमपिता परमात्मा। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हरिजन है परमपिता परमात्मा। देखना ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल सहज सुख। इसको तो चलो ये बात ठीक है, लेकिन अब आप देखना राम जी क्या कहते, सब मम प्रिय सब मम उपजाए हरिजन। भाई सबको क्यों हरिजन जाने पुलकावली बाड़ी, हरिजन जानी प्रीति अति बाड़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। हरिजन कहते कौन? परमपिता परमात्मा। देखो साहब यहाँ स्वामी जी एक बात कहा करते थे कि भाई हमारी क्यों नहीं बन पाती, हम जन्म जन्मांतर से या कितने दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वस्तु तो हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। क्यों? यदि हरिजन शब्द उन्होंने उठाया, यदि हम हरि के होकर हरि का भजन करें, हम हरि के होकर कभी हरि का भजन नहीं करते, हमारा दोष क्या रहता है? हम संसार के होकर हरि का भजन करते। हमारी आसक्ति, विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य जी इस बात का वो कहते हैं हमारी आसक्ति तो यहाँ जुड़ी हुई है। इस आसक्ति निवृत्ति के लिए कहते हैं हरि के होकर हरि का भजन करो, क्योंकि गोस्वामी जी यहाँ कहते तब सुर माही सुर हरिजन अरुगाई राम। चौथे कौन? गाय साहब। उस भूमि ने किसका स्वरूप लिया साहब? गाय का स्वरूप लिया साहब। गाय कहते हैं परमपिता। एक तो गौ हमारी इंद्रियां साहब, गोस्वामी जी कहते हैं इन इंद्रियों को नाना द्वार चरोखा नाना, तब कहते हैं भाई इंद्रियां। अब इंद्रियों का स्वामी कौन? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण इनसे जो इनके द्वारा पकड़ा भी नहीं जा सकता, वो परमपिता परमात्मा। तब कहते हैं कि भाई हमारे उस गौ की बात। फिर कहते गौ के 2 मात्रा लगा दे गौ, जब वो गौ, और कहते हैं साहब जब अत्याचार बढ़ा सी नहीं विप्र धेनु सुर धरनी कर ही अनीति जाई नहीं, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन। तो कहते हैं उसी भूमि ने गाय का स्वरूप बनाया और कहते हैं जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। और परमपिता परमात्मा की प्रार्थना, और परमपिता परमात्मा ने हर्षित होकर आकाशवाणी नभवाणी दी, कहा चिंता न करो मैं आऊंगा मैं आऊंगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सूर्य माही सूर्य हरिजन और गाय राम जी, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहते हमारे कुल में तो महाराज इनको कभी त्रास दिया ही नहीं जाता, इनका तो सदैव आदर किया जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई इन 4 के आगे कभी नतमस्तक होकर देखना, इनको जहाँ भी मिल जाए कहते हैं प्रणाम करना चाहिए। महाराज जी तो कहते हैं भाई गाय जितने आप हवन यज्ञ करते हैं ना साहब, कहते हैं हजारों हवन यज्ञ करने का फल एक गाय को चारा या एक गाय की सेवा करने से मिल जाता है। ऐसे अभी कुछ दिन पहले ही राजेंद्र दास जी महाराज ये वक्तव्य दे रहे हैं, कहते हैं भाई जितने आप जप तप कर रहे हो, यदि परमपिता परमात्मा की परम सेविका, उन्होंने प्रसंग कौन सा उठाया? भागवत जी का प्रसंग उठाया जब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों का हरण कर लिया, बालकों का हरण कर लिया, और परमपिता परमात्मा ने अपनी माया बिखेरी और गाय और बछड़ों का स्वरूप ग्वाल बाल का स्वरूप धारण कर लिया। और धारण करने के उपरांत 1 वर्ष तक कहते
कहते हैं परमपिता परमात्मा ने जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी सो सुख धाम। कहते हैं वो जो ग्वालन माताएं थी उनको ना बछड़ा बनकर परमपिता परमात्मा ने वो ऐश्वर्य रूपी सुख दिया। कहते किसी को बछड़ा बनकर सुख दिया और किसी का लल्ला बनकर उस मांग रूपी गोपी को सुख दिया। कहां से? मैं भी। लेकिन सत्संग प्रेमी से यहाँ भी महात्मा कहते हैं कि भाई गाय की हमें सेवा करनी चाहिए। तो गोस्वामी जी यहाँ शिवाचार्य जी कह रहे हैं महाराज हमारे कुल की तो ये रीति है, इनका तो हम सदैव आदर और वंदन करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं बंदे पाप अपकीरत हारे राम जी। आखिर में यहाँ संवाद क्या चल रहा है? संवाद चलते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई कोटि कुल सम वचन तुम्हारा राम जी, व्यर्थ धरऊ धन बान कुठारा। आचार्य जी कहते हैं महाराज आपने जो ये बाण और ये कुठार है ना ये तो आपने व्यर्थ में ही धारण किया हुआ है, क्योंकि आपका तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। क्योंकि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। क्योंकि वचनों के अंदर थोड़ा सा तेजपन है, भारीपन है। तो जीवाचार्य जी यहाँ समझा रहे हैं महाराज आपको तो धनुष बाण की तो जरूरत ही नहीं है, आप तो केवल एक शब्द बोले और वो शब्द का प्रहार ही ऐसा है तलवार का घाव भर जाएगा, लेकिन शब्द का घाव तो कभी भरता नहीं। इसलिए साहब गुरु से यदि कोई शब्द रूपी ब्रह्म मिला हो तो कहते उसे संभाल कर रखना, वो आपकी सूरत को जगा देगा। क्योंकि शब्द ब्रह्म की जो चर्चा तब यहाँ मेरे गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। कोटि कुल मम वचन तुम्हारा। इसलिए भाई मुख के अंदर जो ये मणि दी है ना इस मणि का हमें सदुपयोग करना चाहिए। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं ना राम नाम मणि दीप धर जी है तेरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चहसी उजियार। यदि हे तुलसीदास, ये तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई हे जीव यदि तू जीवन के अंदर अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश चाहता है तो राम नाम रूपी मणि को यहाँ धारण कर लो दहलीज के अंदर। क्योंकि हम ग्रामीण परिपाटी के साहब ग्रामीण परिपाटी के अंदर जब दहलीज के ऊपर दीपक या लालटेन लटकाई जाती थी तो कुछ प्रकाश अंदर भी होता था और कुछ प्रकाश बाहर भी होता था। इसलिए साहब ये जो वचन है वो सोचकर बोलना चाहिए, कठोर वचन किसी को भी नहीं कहना चाहिए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा राम जी, व्यर्थ धरऊ धन बान उठारा राम जी। जो विलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि देर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर सियावर रामचंद्र जय शरणम शंकर। आप क्रम देखें सब अपनी बात भी कही और अपनी बात का एहसास भी करवा रहे हैं, लेकिन कहते बड़प्पन को कितना दर्जा दे रही है। वो समझिए यहाँ जो करते जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। हे महामुनि, हे धैर्य धारण करने वाले, हे महात्मा जी, यदि मेरे वचनों से आपको कोई आघात हुआ हो, मैंने आपको कोई कठोर या अनुचित शब्द कह दिया हो तो हे महामुनि, क्योंकि आप बड़े हैं साहब। और गोस्वामी जी कहते क्षमा बड़न को चाहिए, बड़ा वही है साहब जो अक्षमा दान दे दे। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। क्यों? आप ये कुठार और इनकी बात कर रहे थे महाराज, मैंने तो इनको देख कर आपको ये बात कह दी कि भाई महाराज आपको तो धनुष बाण की तो जरूरत ही नहीं है, आपको कुठार, आपका तो वचन ही ऐसा है क्योंकि आप वचन बोलेंगे इससे हानि हो जाएगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो विलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि देर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। अब परशुराम जी ने
जीवाचार्य लक्ष्मण जी को बात को ध्यानपूर्वक सुना और ध्यानपूर्वक सुनने के उपरांत अब भृगुकुल की मणि परशुराम जी बोल रहे हैं और गोस्वामी जी कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद बहु बालक राम जी, कुटिल काल बस निज कुल गालक राम। तो यहाँ कहते विश्वामित्र जी मित्र जी की ओर परशुराम जी मुखर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ संत महात्मा कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई विश्वामित्र जी ने तो परिचय कराया, भाई महाराज जी है कौन, उन्हीं कुल तिलक की बात जैसे वहां कराया, तब यहाँ ऐसे करे राम लखन दशरथ की बेटा। अब देखना मर्यादा की बात इसमें। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वही परशुराम जी विश्वामित्र जी की ओर मुख किए हुए हैं। कहते हैं कौशिक महाराज ये मंदबुद्धि बालक आप कहाँ से पकड़ लाए, या इसको समझाओ आप। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई कौशिक सुनो मंद यह बालक राम जी, कुटिल काल बस निज कुल बालक राम। चार उपमाएं दे रहे हैं। पहले तो मंदबुद्धि की बात करें, जिस मंदबुद्धि यहाँ कह रहे हैं, मंदबुद्धि कौन होता है आप देखें तो सही से। मंदबुद्धि, मंद की आप मात्रा हटा लीजिए साहब, फिर पढ़ना आप क्या लिखेगा साहब। गोस्वामी जी कहते हैं मंद। तब यहाँ कहा कौशिक सुनाऊ मंद यह बालक। हे मुनि श्रेष्ठ आप समझो तो सही, क्योंकि ये मंद बुद्धि है। अब ये कुटिल है हृदय से, क्योंकि ये वचन कठोर बोल रहा है। क्या कोई कुछ वचन कठोर बोला साहब? लेकिन बंदव लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुबह, ऊपर से कठोर बेशक दिखते हो लेकिन कहते शीतल। शीत है साहब, शीत। और कौन सा? तलहटी का शीत की बात है। शीतल सुबह जिसका नाम लेने से भाग्य का उदय हो जाता। सुबह सुंदर जो भाग्य की रचना करने वाला वो कौन होता है? महात्मा आचार्य। तब गोस्वामी जी कहते शीतल सुबह भगत अपने आचार्य क्या करता है साहब, गुरु क्या करता है साहब, अपने आश्रय में आए हुए आश्रित को सुख ही प्रदान करता। कौन सा सुख? जो आनंद सिंधु सुख राशि। और यहाँ कहते उसी सुख की राशि की कीर्ति के अंदर थोड़ा सा रोष किसने किया? जब वहां कहते ना कि भाई महाराज आपका एक दास ही तो था, उसी दास के दास ने ये संवाद रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयउ जैसा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई कुटिल काल बस निज कुल गालक। और गोस्वामी जी कहते हैं ये बालक बड़ा कुबुद्धि है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, कुबुद्धि कौन होता है साहब? बिना विचारे जो करे, बिना सोचे समझे कोई भी बात कह देना। क्योंकि रामचरितमानस की पंक्ति साहब, जय सरदा संबल रही नहीं संतन कर साथ। जीवाचार्य जी की बात देखना, एक भी बिना विचारे बोले तो साहब एक भी आप पूरा शब्द तोड़ना इसके अंदर। कहते गोस्वामी जी तब कहते कुबुद्धि कुटिल। कहाँ कुटिलता से बोले? बिल्कुल साफ है संतों के हृदय तो, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं, और परमपिता परमात्मा कहते हैं कुटिल काल बस निज कुल गाल। काल के बस कौन सा? प्रकृति विलोक सृष्टि लय। तो कहते हैं अरे ये राक्षसों के लिए तो केवल एक वरकुटी लक्ष्मण। जीवाचार्य जी की बात जो थी, यहाँ चार चीजें परशुराम जी कह रहे। खैर, भानु वंश राकेश कलंको राम जी, निपट निरंकुश अबद असंको राम जी। अब देखो कहते भाई सूर्यकुल में तो राम जी कहाँ प्रकट हुए? सूर्यकुल के अंदर हुए, लेकिन पूर्णमासी का चांद के अंदर डाक की बात है यह कही। यदि सुमेल पर्वत का आप प्रसंग पढ़े लंका कांड जी के अंतर्गत, तब वहाँ कुछ उपमा इस प्रसंग की है साहब। जो ये शब्द गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब कहते हैं भाई निपट भानु वंश राकेश कलंको राम जी, निपट निरंकुश अबद असंकुरा। लेकिन एक शब्द यहाँ जो गोस्वामी जी कह रहे हैं परशुराम जी के, भाई ये निडर बहुत है। देखो 5 उपाय
नीचे वाली लाइन में भी एक तो सूर्यकुल उत्तम कुल है, सूर्यकुल है सर। दूसरे कहते हैं चंद्रमा की बात कर रहे, चंद्रमा के अंदर लेकिन पूर्णिमा का चांद, उसके अंदर जो दाग की बात है वो भी कही। उसके बाद 3 उपमाएं फिर परशुराम जी दे रहे हैं और वो कहते हैं ये सूर्यकुली और पूर्ण चंद्र का कलंक है, दाग की बात कहते हैं। इसका जो प्रसंग है वहाँ तब यह बिल्कुल उदंड, उदंड तो क्योंकि जब रघुपति की कीर्ति के अंदर कोई बात आती है तो निडर होकर वो अपना पक्ष रखते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा क्योंकि विद्यमान रघुकुल मणि। तब कहते कि भाई भानुवंश राकेश कलंको राम जी निपट निरंकुश अबध असंको। बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है, जो बेहिचक अपनी बात कह दे, निडर बिना किसी डर के। और हम सब तो डर के वशीभूत रहते। 5 कर्म महात्मा ने यहाँ कहे, कहते भय मुक्त होकर भक्त जब भगवान का भजन करता है तो परमपिता परमात्मा उसे अपनी भक्ति या आश्रय प्रदान कर देता है। वैसे ही यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं, तब काल कवल हो यही धन माहिरा हम जी कहे उपकार खोरी मोहि नाही राम। यहाँ कहते हैं हे विश्वामित्र जी, ये जो है काल के वशीभूत हो रहे हैं और मुझे कुछ हो जाए तो उल्हाना मत देना, मैं ये बात आपको पुकार कर कह रहा हूँ। अब आप देखिए सब, तब गोस्वामी जी कहे कबीर पुकार के और बात मान लो तो। अब कहते कर साहिब की बंदगी, कहते हैं भाई कबीर साहब कहते हैं कि भाई कहे कबीर पुकार के और बात मान लो दो, कर साहिब की बंदगी और भूखे को कुछ दो। अरे जरूरतमंद को परमात्मा ने आपको दिया है तो कोई रोटी का टुकड़ा दे दो और साहिब की बंदगी करो। तो यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि भाई काल कवल हो है ही क्षण माही। हे विश्वामित्र जी, ये एक क्षण के अंदर काल के ग्रास बन जाएंगे। और ये कोई मैं मजाक से नहीं कह रहा, ये सब के आपके बीच के अंदर मैं पुकार कर कह रहा हूँ, या आवाज देकर कह रहा हूँ। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार। और जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल। और अगली पंक्ति पर यहाँ कहा परशुराम जी कहते हैं महाराज ने मुझे दोष मत देना, मैं आवाज आपको कह रहा हूँ। तो गोस्वामी जी कहते हैं काल कवल हुए चन माहिरा हम जी कहे उपकार कोरी मोहि नाही। हम जी तुम हट कहू जो चहु उबारा, हम जी कही प्रताप बल रोस हमारा राम जी। देखो सर, फिर आप कर्म देखो। तब यहाँ कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल, क्योंकि हीरा कबहू ना कहे और मेरा लाख टके कम। यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं कि भाई तुम हट कहू जो चाहे उबारा राम जी। हे परशुराम जी कहते हैं हे विश्वामित्र कौशिक जी, यदि आप इसे इनका हित चाहते हो या इनका भला चाहते हो तो आप इन्हें 2 चीजें बताओ, मेरा प्रताप बताओ। क्यों? शांत वेश करनी कठिन। वहां एक शब्द आया ना कि भाई वेश कैसा है, परशुराम जी का शांत वेश है लेकिन करनी कठिन है। तो वो कहते हैं कि भाई इसे ना मेरे कुठार का प्रताप बताओ, मैंने कैसे कैसे जो मारेणुका के साथ घटना घटी और उसके बारे में लेके 21 के बारे में। तब आप कहते हैं ये खर्चे ने जो प्रताप दिखाया, तब उसके बाद यहाँ गोस्वामी जी कहते तुम हट कहू जो चाहे उबारा राम जी कही प्रताप बल रोष हमारा। अरे रोष का कहना क्या है सर? रोष तो जैसे ही आगमन आया और आगमन आने के उपरांत जैसे ही धनुष भंग हुआ
भृगुपति ने प्रवेश किया जनक जी की सभा के अंदर। कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। हे जड़ जनक बताओ तो सही, इसे रोज तो पता लगेगा। और जो एविवी के राजा थे वो देखो साहब अपने दादा का नाम लेकर श्री ही तो हुए ना साहब, श्री थे। तब गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने अपने दादा का नाम लेकर प्रणाम किया, मैं फलाने फलाने का पोता हूँ साहब। तब गोस्वामी जी कहते हैं अरे रोज तो था ही वहाँ, बल का पता ही था, तभी तो वो झुक रहे हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सुर नर मुनि सब क्या ये है रीति। और मारीच के प्रसंग के अंदर भी ये बात है क्योंकि उनके हाथ के अंदर शस्त्र है साहब। और गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं तब तुम हट कहू जो चाहे उबारा राम जी। और संत और शास्त्र हमें उबारता है ऐसा। यहाँ महात्मा ने ये भी कहा कही जब ही नाम हृदय धरो भाई वो पाप को नाश। और जैसे चिड़गी आग की बड़ी पुरानी चाहे तो लेते उबार, उसकी भी बात है। यहाँ महात्मा कहते भाई कौन उबारता है? तुम हट कहू जो चाहे उबारा राम जी। तो हे विश्वामित्र जी आप कहू प्रताप बल रोष हमारा, आप इन्हें ना हमारा प्रताप बल ये रोष के बारे में बताइए कि भाई कैसे कैसे परशुराम जी ने 21 बार स्त्रियों का संहार किया। और गोस्वामी जी फिर आगे कहते तब लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा राम जी, तुम ही अछत को बार नहीं पारा। यहाँ तक तो परशुराम एक बोले। अब देखो साहब तो यहाँ विद्यमान रघुकुल मणि, यहाँ सप्तम अवतार परम पिता परमात्मा बैठे हुए हैं और यहाँ परशुराम जी तब कहते हैं जीवाचार्य लक्ष्मण जी सुनने के उपरांत लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा राम जी, तुम ही अछत को पर नहीं पारा। तो कहा हे महाराज आपका सुयस तो आपके सिवा आपसे अच्छा आपके बारे में कोई कुछ कह ही सकता, क्योंकि आप अपने प्रताप अपने बल का ही अपने मुख से बखान कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़ाई ना कर। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं महाराज आपको से अच्छा तो आपके बारे में कोई कर ही नहीं सकता, आपके बल के बारे में आपसे अच्छा तो कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि आप बार बार पुनि पुनि कुठार दिखा रहे हैं और अपने मुख से स्वयं ही अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं अपने मुंह तुम आपन करनी राम जी, बार अनेक बाती बहु बरनी। अपनी करनी को आप अपने मुख से ही बार बार कह रहे हैं। सत्संग प्रेमी सज्जनों अपने द्वारा किए गए कृत्य को जीव को कभी नहीं कहना, ये हमें संदेश दिया सुंदरकांड जी ने। प्रभु के कृपा भयो सबका जो राम जी, जन्म हमार सुफल बाजू। क्यों करे करावे आपे आप। तब यह जीवाचार्य जी संदेश दे रहे महाराज आपसे अच्छा अपनी बड़ाई या अपने बारे में कोई कुछ बता सकता है? यही अवस्था है साहब, हम अपने आप को जनाना चाहते हैं और इसीलिए इस जनाने के चक्कर में हम कुछ बचा नहीं पाते, क्योंकि भोजन भजन माया और नारी, हम अपने भजन या प्रसाद को ना उजागर करने की कोशिश करते हैं। महात्मा कहते यही दोष है हमारा। यदि भोजन भजन माया और नारी ये चारों पर्दा के अधिकारी, तो गोस्वामी जी कहते जिस दिन ये बात समझ में आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कुछ पाने के लिए कुछ कहने लग जाते। तब गोस्वामी जी यहाँ जो हमें संदेश बता रहे तब अपने मुंह तुम आपन करने राम। क्या इस बात को यदि आप देखें जब परशुराम जी का आगमन कराया वो है कौवे के दास तुम्हारा, तो वह कह सकते थे ना, लेकिन कहा क्या मर्यादा देखो कितनी। कहा महाराज नाथ संबुधन तोड़न हारा। कर्म देखो शब्दों का गोस्वामी जी का। वो कहते हैं कि भाई सेवक स्वामी सखा सिए पीके, ये जो नाथ संबुधन शंभु जी का जो धनुष है इसे तोड़ने वाला है महाराज वो है एक को दास तुम्हारा। अरे महाराज वो आपका ही कोई एक दास होगा। तब गोस्वामी जी सबका विवेक देखो आप, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई अपने मुंह तुम आपनी करनी। और राम जी का स्वभाव देखें साहब,
गोस्वामी जी कहते हैं भाई जिसके स्वभाव की शत्रु भी बड़ाई करते, ना कोई रोष है ना कोई हर्ष है, प्रातः काल मुनि वेशधर सहज ही चले कुमारग। स्वामी की जो बात मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरे परमपिता परमात्मा बिल्कुल सहज भक्ति ही जिसका जीवन है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों इस पंक्ति के दिनाने के चक्कर में ना जो वस्तुतः पथ है उससे हम थोड़ा सा, तब अपने मुंह तुम आपन करने राम जी, सुंदरकांड जी के अंदर आप पढ़े साहब, कहते हैं कि भाई जामवंत जी हनुमंत लाल जी की करनी के बारे में बता रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं बार बार प्रभु चाहे उठावा, और वो कहते हैं महाराज आपने ना एक बार नारद की करनी के बारे में कहा था, कहते इसलिए महाराज मेरे को ना बकस दो आप। तो कहते तब इससे बचना चाहिए भाई लोगों। यदि व्यवहारिक जगत के जीव को अध्यात्म जगत के अंदर या व्यवहारिक जगत के अंदर उन्नति करनी है तो इस बात से हमेशा अपने मुंह मिट्टू नहीं बनना। बस गोस्वामी जी यहाँ जो दर्शन करा रहे हैं, अपने मुंह तुम आपन करने हम जी बार अनेक बात बहु बार नीरा। हे महाराज आपने अपनी करनी को या आपके द्वारा दो जो करनी या कृत्य किए गए हैं आप तो अपने मुख से अनेक बार कह चुके हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं नहीं संतोष तपुनिक चुके हो राम जी, जनिर से रोकी तो सह दुख सह राम। देखना साहब कई बार आप देखते हैं गाड़ी में झगड़ा, भाई कोई कमी रह गई हो तो और कुछ कह ले। आप देखते ना आप व्यवहारिक जगत में कहते हैं ना, कोई मान लिया आपको टकर गया और वो भाई नहीं शांत हो रहा, यहाँ परशुराम जी को जीवाचार्य लक्ष्मण जी कहते नहीं संतोष बिन संतोष ने काम न शान। बहुत कर्म है संतोष शब्द का, यदि जीवन के अंदर संतोष आ जाए, लेकिन संतोष आता नहीं साहब। आप देखो तो सही हमारी जीवन यात्रा खत्म हो जाती लेकिन संतोष नहीं आता। और महात्मा ने कहा तीन चीजें यहाँ, पहली बात तो संतोष के बारे में कही, संतोष के बारे में कहा यदि परमपिता परमात्मा की कृपा से जो गृहिणी आपको मिली उसके अंदर भाई पूर्ण संतोष होना चाहिए। कहा इतनी बात कही, दूसरी कर्म तो बड़ा लंबा था लेकिन कुल मिलाकर इतनी बात कही। दूसरी बात कही महात्मा ने जितनी आपकी कमाई है उसके अंदर आप गुजारा करना सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात कही जितनी थाली के अंदर रोटी है जो आ गया जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, बिन संतोष ने काम न शाही। यदि जीवन के अंदर संतोष आ जाए, लेकिन संत ने तीन बातें तो ऐसे कही, तीन बातें ये कही भाई परहित के अंदर न कभी संतोष नहीं करना चाहिए। यदि भगवत नाम आप उच्चारण कर रहे हैं कभी संतोष नहीं आना चाहिए। तीन बातें यहाँ ऐसी कही, तीन बातें ऐसे, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं, क्योंकि संतोष का भी कर्म रामचरितमानस के अंदर दिया। तो गोस्वामी जी कहते संतोष कब आता है? जब आवे संतोष धन। जब संतोष रूपी धन आता है, और संतोष रूपी धन कब आता है? प्रथम भगति संतन कर संगात राम जी, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संतों के आश्रय में, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, वो सुखों की खान जब भक्ति जीवन के अंदर आ जाती है या आप संतों का सज्जनों का संग करते हैं तो कहते हैं संतोष। हाँ, क्योंकि करे करावे आपे आप, क्योंकि उमा दारू जो शिट की नाई सब ही नचावत राम तो राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा तो ऐसा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई नहीं संतोष तय पुण्य को चुके हो राम जी, जनिर सिरों की दुसह दुख सह हो राम। हे महाराज मैं तो अपने क्रोध को भी सहकर आपके इन कटु वचनों को सहन कर लूंगा, और सहनशील होना साहब सबसे बड़ा गुण है। गाली देना कोई बड़ी बात नहीं साहब, अपने से छोटे को सब देते हैं साहब, क्योंकि जो
अपने से बड़े को कोई कुछ कहे तब तो बात नहीं माने। यदि व्यवहारिक जगत में आप देखें, आपका गुस्सा क्यों आता है साहब? महात्मा ने कहा बेटा गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम सामने वाले को छोटा आंक लेते हैं, लेकिन कई बार चींटी भी हाथी को गिरा देती है। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई गुस्सा जब जीव पर छाता है तो सबसे पहले विवेक चला जाता है और बटोरे में ऐसे गुस्से फेंकने लग जाता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं थोड़ा बचना चाहिए हमें इन चीजों से। तब कई संतोष न तय पुण्य कछ कहु राम जी, जनि जिस जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु राम। तो कहते हैं महाराज फिर भी क्योंकि आप वचन कहेंगे तो कुछ न कुछ तो भाई जीव का सौभाग्य है, मतलब कुछ न कुछ उसे असर हो जाता है। लेकिन कहते हैं महाराज मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखूंगा। फिर भी आप कुछ कमी रह गई हो तो आप कुछ और कह सकते हैं। तब वीर व्रती तुम धीर अछो राम जी, गारी देतन पावई शोभा। देखो खुद अपने मुख से कितना आदर दे रहे हैं, कितनी बड़ाई कर रहे हैं। महाराज आप धीर वीर गंभीर हैं, क्योंकि ऊपर मामूली शब्द लगाए उन्होंने। तब यहाँ गोस्वामी जी जीवाचार्य जी के मुखारविंद से कहते हैं भाई वीर वृत्ति तुम धीर अछो राम जी, गारी देतन पावउ शोभा राम जी। हे महाराज आप धीरवान हैं, आप वीरवान हैं, आप वीरता को धारण करने वाले हैं, वीरता को धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है। महाराज आपको ना थोड़ा कटु वचन अच्छा नहीं लगता। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर गारी देतने पावउ शोभा, आपका आहार आपकी शोभा है साहब, आपका व्यवहार आपकी शोभा है साहब, और आपका आचार आपकी शोभा है। क्योंकि शोभाशील तेज गुण खानी मंदिर महु ही सब रानी। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जब राम जी का प्राकट्य नहीं हुआ, क्योंकि राम जी किसके घर में आते हैं, तो वहां लिखा मंदिर में हूँ राजा ही सब रानी शोभा। तो गोस्वामी जी कहते हैं तो भाई आपकी शोभा आपका व्यवहार है साहब, किसी का हाथ पैर लग जाए आपको तुरंत पता लग जाएगा। तो कहते हैं शोभा हमारी क्या, हमारा व्यवहार ही तो हमारी शोभा है। तो गोस्वामी यहाँ जो बात कहते वीर वृत्ति तुम धीर अछो राम जी, गौरी देतन पावउ शोभा राम जी। सूर समूर करनी करही कहीं न जनावही आप, विद्यमान रन पाई को कायर कथहि प्रताप सियावर। मैं चंद्रपद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। यहाँ कहा कि भाई जो सूरवीर होते हैं ना वो अपनी प्रतिष्ठा का थोड़ा वो नहीं करते, तो वो कहते हैं वो तो युद्ध के अंदर कौशल अपना दिखाते हैं। खैर फिर भी कहने सुनने में कुछ कमी गलती हुई हो त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना। गाड़ी खड़ी है तब तक 5:35 वाली का भी संगम है, भाई से 2-4 वचन की जैसी व्यवस्था बने। तो फिर भी कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म
पार जाना है, जिसे संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि राम की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि राम की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कल माँ शबरी की जयंती थी, ऐसा संत महात्माओं के श्रीमुख से श्रवण करने को प्राप्त हुआ। आइए कुछ क्षण के लिए माँ शबरी के पास चलने का प्रयास करें। मानस में गोस्वामी जी महाराज ने तृतीय सोपान में माँ शबरी की कथा का विवेचन किया। ताही देत गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगधारा। राम उदार है, राम की उदारता की कोई सीमा नहीं है। अभी आप माननीय रामशरण जी के माध्यम से श्रवण कर रहे थे कि राम जी का दर्शन जो अयोध्या धाम में करने के लिए जाते हैं, भक्तों को मानो भगवान दर्शन देने के लिए कितने तत्पर रहते हैं।
इतनी उदारता, इतनी कृपालुता मेरे राम के अतिरिक्त दूसरे किसी में हो ही नहीं सकती। जहां भक्त के जीवन के अंदर व्याकुलता होती है कि कब राम का दर्शन होगा, उससे कहीं अधिक व्याकुलता भगवान के जीवन के अंदर होती है। और मां शबरी के पास भगवान स्वयं चल करके गए। और बाबा तुलसी कहते शबरी के आश्रम पग धारा, पैदल चल करके गए। क्योंकि भगवान जिस भी संत महात्माओं के आश्रम पर गए ना, तो भगवान ने संतों का मान बढ़ाया। वाल्मीकि जी के पास गए, आप सब लोग जानते हैं, रहने का स्थान पूछा। भरद्वाज जी के पास गए, किस मार्ग से जाऊं। अगस्त ऋषि के पास गए, मंत्र पूछा कि आप मुझे मंत्र दीजिए जिसके द्वारा मैं राक्षसों का वध कर सकूं। तो भगवान ने शबरी के भी मान को बढ़ाया है। जब भगवान चलने लगे ना, तो शबरी से पूछा भगवान ने, जनक सुता के सुधी भामिनी, जान ही कहूँ करिवर गामिनी। भक्त का मान बढ़ाना ये मेरे राम का स्वभाव है। आज शबरी के मान को भी भगवान बढ़ाते हैं। शबरी बताओ ना, जानकी कैसे मिलेगी, किस मार्ग से मैं जाऊं ताकि जानकी का पता मुझे मालूम हो जाए। और भगवान के भक्त भी भगवान की लीला के अंदर सहयोग दिया करते हैं। भगवान की जहाँ कथा हो रही हो ना, तो ऐसा माना जाता है कि वहां भगवान की कथा में बाधक नहीं बनना चाहिए। भगवान की कथा में हर प्राणी को सहयोग प्रदान करना चाहिए। जिसके अंदर जितनी सामर्थ है, अगर आप मौन रह करके भी कथा को श्रवण करते हैं ना, तो भी एक भगवान की सेवा है। कयहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद एव भव निधि तरहि। राम कथा को कहने वाला भी धन्य है, राम कथा को सुनने वाला भी धन्य है। और संत महात्मा कहते हैं जो न कह रहा है न सुन रहा है, केवल अनुमोदन कर रहा है। अब देखिए, एक सास अगर वृद्ध हो चुकी है और वो अपनी बहू से कहती है कि बेटी मैं तो वृद्ध हो चुकी हूं ना, मैं कथा के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि लाचार हूं, लेकिन आप जाओ और कथा को श्रवण करके आओ। तो संत महात्मा कहते हैं जो फल उस बहू को मिलने वाला है ना, केवल अनुमोदन करने से वो फल उस सास को भी मिल जाता है, क्योंकि ये राम कथा की महिमा है। कयहि सुनहि अनुमोदन करहि, और ते गोपद एव भव निधि तरहि। गोपद हनुमान जी महाराज जाने लगे ना, लंकनी ने कहा प्रभस नगर कीजे सब काजा, बोले हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। आज भगवान ने शबरी के मान को भी बढ़ाया है, क्योंकि भगवान तो सबका मान बढ़ाते हैं ना। और शबरी ने कहा पर प्रभु आप पूछ रहे हो ना, तो मैं आपकी लीला के अंदर सहयोग दूंगी। और शबरी ने कहा पंपा सरही जाहु रघुराई, और तय हो यही सुग्रीव मिताई। आगे की घटना, भविष्य के अंदर क्या घटना घटित होने वाली है, ये राम के भक्तों से अधिक भला कौन जान सकता है। और शबरी ने पहले ही बता दिया प्रभु आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी, और सो सब कयहि
देव रघुवीरा, लेकिन जानत हूँ पूछे हूँ मति धीरा। प्रभु आप सब जानते हो, आप सर्वज्ञ हो, क्योंकि जीव तो अल्पज्ञ है ना। जीव को इस बात का पता ही नहीं होता कि राम कब मिलेंगे। अब शबरी को इस बात का पता थोड़ी था कि राम कब मिलेंगे। महर्षि मतंग ने कह दिया था कि राम आएंगे, लेकिन ये नहीं कहा था कि कब आएंगे। और कई संत तो ऐसा कहते हैं कि अभी तो राम का जन्म भी नहीं हुआ था। राम के जन्म से पूर्व की घटना है। महर्षि मतंग ने कहा शबरी यहीं बैठ करके राम की प्रतीक्षा करना, राम आएंगे और जरूर आएंगे। और गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सिद्धि मिला ही नहीं तेहि। जैसे ही राम आए ना तो शबरी को क्या लगा, शबरी देखो राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाए। शबरी को ऐसे लगा कि जैसे कल ही तो मेरे गुरुदेव ने कहा था और मेरे राम आज आ भी गए। क्योंकि जब राम मिलते हैं ना तो फिर उनकी जो प्रतीक्षा है ना वो ये नहीं लगती कि इतने सालों तक मैंने प्रतीक्षा की, क्योंकि उससे तो ऐसे लगता है ना राम बड़े कठोर रहे होंगे, जो ना जाने कितने वर्षों के पश्चात शबरी को दर्शन दिया होगा। लेकिन शबरी को ऐसा बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। जैसे ही राम का दर्शन हुआ, शबरी देखो राम ग्रह आए और मुनि के वचन समझ जिए भाई। आज मेरे मुनि के वचन, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि शबरी राम आएंगे। अपनी साधना का अभिमान नहीं है कि मैंने साधना की है। शबरी जैसी प्रतीक्षा कौन कर सकता है। किसी को कह भी दिया जाए ना कि कल तुझे राम मिल जाएंगे तो वो एक दो दिन तो इंतजार कर लेगा, लेकिन वर्षों। और शबरी की जो प्रतीक्षा है ना वो वंदनीय है। शबरी ने भगवान से कुछ मांगा नहीं, निष्काम सेवा करती थी शबरी। जब पंपा सरोवर की ओर जो संत महात्मा है ना वो उस रास्ते से जाते थे तो रास्ता स्वच्छ किया हुआ मिलता था और आपस में चर्चा करते थे संत महात्मा कि कोई तो है जो हमारे आश्रम की साफ सफाई करके चला जाता है, पूजा के लिए पुष्प रख के चला जाता है, पूजा के लिए फल रख के चला जाता है, और हम इस मार्ग से प्रतिदिन आते जाते हैं और ये रास्ता बिल्कुल स्वच्छ किया हुआ मिलता है, लेकिन कौन कर रहा है ये दिखाई नहीं देता। शबरी सामने नहीं आती थी। धन्य है शबरी की सेवा। शबरी को राम मिले, गुरु की कृपा से जरूर मिले, लेकिन शबरी ने सेवा तो की ना, और निष्काम सेवा की। और संत महात्मा चर्चा करते थे कि ये सेवा अगर कोई प्रदान कर सकता है या तो कोई ब्रह्मनिष्ठ संत ही प्रदान कर सकता है, क्योंकि हर कोई सामने आकर के घोषणा करता है कि मैंने सेवा की है, लेकिन शबरी कभी सामने नहीं आई। और शबरी की सेवा से ही तो प्रसन्न होकर के महर्षि मतंग ने आशीर्वाद दिया था, शबरी चिंता मत करो। भील जाति के अंदर होना, सामने आने से संकोच करती थी, लेकिन राम का दर्शन तुझे प्राप्त होगा। अब देखिए राम मिले, लेकिन राम के दर्शन करने के पश्चात भी संत महात्मा कहते हैं एक होता है प्रदर्शन और एक होता है दर्शन। संत महात्मा कहते हैं दर्शन किसका करना चाहिए और प्रदर्शन किसका करना चाहिए। बोले दर्शन जो है ना आप भगवान का कीजिए, लेकिन अगर प्रदर्शन करना है ना तो कभी भूल करके भी प्रदर्शन अपने गुणों का मत करना, अपने अवगुणों का प्रदर्शन भगवान के सामने करना चाहिए। और शबरी ने अपने अवगुणों को भगवान के सामने रखा, गुणों को नहीं रखा। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद आघारी, कहीं विधि स्तुति कराहूं तुम्हारी,
अधम जाति में जड़मति भारी। अपने अवगुणों को भगवान के सामने प्रदर्शन किया है और भगवान कहते हैं शबरी चिंता मत कर, आपके अंदर जो अवगुण है ना ये मेरे लिए गुण के समान है। क्योंकि जो अपने अवगुण भगवान को समर्पित कर देता है भगवान उसके अवगुणों की ओर ध्यान ही नहीं देते। संसार के अंदर प्रत्येक जीव अवगुणों से भरा हुआ है, ऐसा कोई बिरला ही जीव होगा जिसके अंदर अवगुण नहीं होंगे। लेकिन भक्त अपने गुणों की ओर नहीं देखता। मोसो कोन कुटिल खल कामी, जय नर तन दियो ताही बिसारियो ऐसो नमक हरामी। बड़े बड़े संतों का कथन है जिनके जीवन के अंदर कभी कोई विकार नहीं आया, लेकिन भगवान के सामने उन्हें अपने अवगुणों का प्रदर्शन किया और किस प्रकार से भगवान की अनुपम भक्ति को प्राप्त कर लिया। माँ शबरी को बारंबार वंदन करें, बारंबार नमन करें कि उनकी कृपा का अगर एक अंश भी हमें प्राप्त हो जाए ना तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। आइए आरती का गुणगान करें। उससे पूर्व एक निमंत्रण पत्र आप सब लोगों के बीच में आया है, आज का ही है। हमारे बीच में चलने वाले श्री जय श्री राम जी जो पीएनजी के अंदर चला करते हैं, उनकी सुपुत्री का शमशेर सिंह जी धीमान जो है आज इस गाड़ी के अंदर हमारे बीच में चला करते हैं। तो उनकी सुपुत्री का जो है स्वीटी का शुभ विवाह है और ये आज ही के दिन संपन्न है। तो जो भी सज्जन, ये जो एड्रेस है मामचंद वाटिका मुरथल रोड के ऊपर नियर अग्रसेन चौक सोनीपत के अंदर, आप सब लोग वर और वधू को आशीर्वाद देने के लिए अवश्य पहुंचे, ऐसी आप सभी से प्रार्थना है। आप सभी के लिए ये निमंत्रण पत्र है। तो हमारे डिब्बे की ओर से 501 रुपए के मैदान में अगर कोई भी सज्जन हमारे बीच में से जाने का इच्छुक हो, उस साइड रहता हो, तो दैनिक रेल यात्री रामायण सत्संग सभा की ओर से वो 501 रुपए का जो सगन है उस कन्यादान के अंदर डाल देगा और उसको वो राशि फिर प्रदान कर दी जाएगी। ऐसी उसके प्रति विनय निवेदन है। कोई भी सज्जन हमारी इस गाड़ी से जाना चाहे तो वो जाएगा और संस्था की ओर से 501 रुपए की धनराशि जो है वह प्रदान कर दी जाएगी। आइए आरती का गुणगान करें। आरती कीजिए हनुमान लला के, दोष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, लोग दोष जाके निकट न जापे, अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, बीड़ा रघुनाथ बढ़ाए, लंका जाय सिया सुदिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई, लंका जाय असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनस जीवन प्राण उवारे, बैग पताल दो यमकारी, आई रावण के भुजा उगारे, मारे भुजा असुर दल मारे, आई ने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन याति उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन धार कपूर लुचाई, आरती करत अंजना मारी, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई, आरती की जय हनुमान लला की, दोष्ट दलन रघुनाथ कला की, बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सहजान की, करो सदा कल्याण, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय करे।
धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गीता ज्ञान अमर रहे। मानस ज्ञान अमर रहे। हरे हरे महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। हे माई जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सहयोग और शांति के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।